बच्चों नमस्कार। आज हम लेक्चर 24 में सेक्टोरियल एरिया निकालेंगे, त्रिज्यखंडी क्षेत्रफल ध्रुवीय निर्देशांकों के लिए। और ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा पोलर सिस्टम में, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं पोलर सिस्टम। तो हमारी इक्वेशन है आर इक्वल एफ थीटा। इफ़ आर इक्वल एफ थीटा with the equation of a polar curve, then the area of the sector enclosed by the curve r equal f theta and two radius vectors theta equal alpha and theta equal beta is given by वन बाई टू इंटीग्रेशन लिमिट अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर थीटा। यदि आर इक्वल एफ थीटा वक्र का समीकरण है और ध्रुवांतर लिखा है थीटा इक्वल अल्फ़ा और थीटा इक्वल बीटा से घिरे हुए तथा वक्र के द्वारा वक्र पर रेडियस वेक्टर थीटा इक्वल अल्फ़ा और थीटा इक्वल बीटा से घिरे हुए जो सेक्टोरियल एरिया होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, वह हम सूत्र 1/2 अल्फ़ा टू बीटा आर स्क्वायर दिशा से दिया जाता है, उसे हम ज्ञात करेंगे। इसमें आपको सूत्र ये याद रखना होगा। तो इसके लिए कोई भी इक्वेशन हम लेके चलते हैं। सिंपल इक्वेशन लें पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सो फाइंड the area of one loop of the curve r square equal a square cos 2 theta and hence find the total area. There will be two loops, so and hence find the total area of the curve. So now come to solution. सबसे पहले तो हम कर्व को रफली ट्रेस करेंगे। सो पुटिंग r equal r equals 0 in equation 1. That's the equation of curve. Curve is r square equal a square cos 2 theta. This equation number 1. So we get, तो हमें प्राप्त, यदि r इक्वल 0 रखते हैं हम समीकरण 1 में, तो हमें मिलेगा 0 इक्वल a स्क्वायर cos 2 theta. So this implies cos of 2 theta equals 0, implies cos 0 when theta is pi by 2. So this implies 2 theta equal, अब देखिए cos ऑफ माइनस पाई बाई 2 है तब भी 0 होगा और cos ऑफ प्लस पाई बाई 2 है तब भी 0 होगा। तो इसे लिखना बेहतर होगा cos ऑफ प्लस माइनस पाई बाई 2. So this implies 2 theta equal plus minus pi by 2. Therefore theta equal plus minus pi by 4. So theta varies from minus pi by 2, pi by 4 to plus pi by 4. So clearly
for a loop theta varies from theta equal minus pi by 4 to theta equal plus pi by 4। तो देखिए हम पहले इनिशियल लाइन लेते हैं लूप स्केच करने के लिए। दिस इनिशियल लाइन, लेट इट OX, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट कॉल इट X इज अ बाय OY। सो पहले लूप को डिज़ाइन करते हैं। व्हेन R equals 0, theta is plus minus pi by 2, pi by 4. So these are the limitations for theta. And so the shape of the loop is like that, and towards the left also। थोड़ा स्केच ठीक नहीं हुआ, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं। So this is upper half of the loop, and this is again, and this is like this is our loop, and to the left be symmetric towards the left of vertical line। So this is like this, that these are two similar pictures। ओके, टुवर्ड्स द राइट ऑफ वाई एक्सिस, मतलब बाई के दाएं तरफ और बाई के बाएं तरफ दोनों सिमिलर पिक्चर्स हैं। तो थीटा इक्वल पाई बाई 4 ये लाइन होगी, थीटा इक्वल पाई बाई 4 विच इज इक्वल इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस। हालांकि डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है ये। एंड दिस थीटा इक्वल माइनस पाई बाई 4। सो hence area of one loop equal 2 times area of इसको मान लीजिए इनिशियल लाइन को पॉइंट ए पर कट करता है और एक छोटे से स्टेप्स लेते हैं। ओके, सो let the point is P all theta, and the other point of this step is B. This is R plus delta R and theta plus delta theta। So this area of one loop is 2 times area figure OABO। सो मतलब एक लूप का एरिया होगा जो अपर हाफ हम ले रहे हैं। देख लीजिए ये, सॉरी इसको हम 10 लेके चलते हैं। तो अपर हाफ हम जो ले रहे हैं ये एरिया, और इसका 2 टाइम्स मतलब नीचे वाला हाफ भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके, फिर से इसको हम दिखाते हैं। देखिए अपर हाफ ये जो हम ग्रीन से सेट कर रहे हैं ये अपर हाफ है। above the line OA। So area of one loop is 2 times the area of figure OABO। अगेन ऐसे देख सकते हैं, दिस OAB and back to O। So this is our area OABO 2 times, मतलब नीचे वाला एरिया भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। सो नाउ 2 into एरिया के लिए फार्मूला अभी आपने देखा कि दिस इज R 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा टू बीटा
आर स्क्वायर डी थीटा, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन लिमिट अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा। यहाँ अल्फ़ा बीटा के यहाँ लिमिट्स हैं थीटा के लिए, विचार -π/4 एंड +π/4, जो कि सीमाएं हैं -π/4 +π/4, और आर स्क्वायर डी थीटा। आर स्क्वायर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर cos 2 थीटा। सो पुट हियर द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर cos 2 थीटा डी थीटा। चूँकि ए इसका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं, देन इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4 cos 2 थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा इज sin 2 थीटा, whereas since differential of 2 थीटा इज 2, चूँकि 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 है, सो फॉर इंटीग्रेशन वी विल टेक 1/2, जस्ट इज रेसिप्रोकल। इसका उल्टा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, लिमिट -π/4 टू +π/4। चूँकि हम लिमिट -π/4 टू +π/4 ले रहे हैं, तो ये हुआ हमें इस 2 को लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये कंप्लीट एरिया हो गया। यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट हमें लेनी होगी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोअर लिमिट -π/4 वी विल टेक हियर लिमिट 0। ओके, तो चूँकि यहाँ हमने थोड़ा इसको भूल गए हैं, ध्यान नहीं दिया कि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो चूँकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए हमें लिमिट यहाँ अल्फ़ा की जगह 0 ही लेंगे। ओके, यदि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो लिमिट लेंगे 0 टू π/4, सो इट इज़ ए स्क्वायर sin 2 into π/4, this is sin π/2 minus sin 0, so it is a square into 1 minus 0, so it is simply a square. So the area of one loop is a square, and total area, therefore total area is total area of curve, that is both the loop equal. अब देखिए दोनों लूप एक समान है, सो इट बिकम्स 2 into a स्क्वायर, सो टोटल एरिया इज 2a स्क्वायर। एक साइडेड एरिया आपने देखा, अनदर साइडेड एरिया जो है ये ग्रीन से जो हम सेट कर रहे हैं, ये लूप और राइट में जो लूप है वर्टिकल लाइन की, ये दोनों इक्वल होंगे एरिया में, सो टोटल एरिया होगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर। तो ये एरिया निकालना बहुत सिंपल है, सेक्टर एरिया निकालना है हमें, इसमें थीटा के लिए लिमिट्स आपको मालूम होना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब चाप की लंबाई। ओके, सो रेक्टिफिकेशन या से हम चाप कलन कहते हैं, जिसमें आपको किसी वक्र पर किसी वक्र के हिस्से की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी आपको निकालना पड़ेगी, डिस्टेंस आपको निकालना होगा। इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं, वक्र की लंबाई भी कहते हैं, या चाप की लंबाई भी कहते हैं। कि यदि मान लीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व है, आपका वक्र का जो समीकरण है वो y इक्वल fx है, तो चूँकि एलिमेंट्री कैलकुलस में आपने पढ़ा है एलिमेंट्री कैलकुलस में हम जानते हैं कि ds अपॉन dx इक्वल √1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत आसानी से जो पढ़ा है वो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है, y इक्वल mx प्लस c। इसे आप डिफरेंशिएट करते हैं तो दिस इज m, और m के लिए आपने कहा जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन है टू द एक्सिस ऑफ x, या इसको आपने बताया tan
साई से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं साइन साई अपॉन कॉस साई, और r इसे यदि हम एक y को फंक्शन ऑफ x s लें और x को भी फंक्शन ऑफ s लें तो वी राइट साइन साई अपॉन कॉस साई। यही आपने टेंजेंट पे आगे भी पढ़ा होगा कि dy बाई डी एस इक्वल साइन साई एंड dx अपॉन डी एस इक्वल कॉस साई, r ds अपॉन dx इक्वल सेक साई। इसी से आप देखेंगे कि सेक साई कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर साई एंड वी हैव tan साई इज dy अपॉन dx। सो देखिए आपने इसको बड़े अच्छे से कोरिलेट किया। जो आपकी कोऑर्डिनेट में आप इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़े हुए थे इसको डिफरेंशिएट किया, आपको प्रवणता मिली m ग्रेडियंट यदि साई इंक्लिनेशन है स्ट्रेट लाइन का टू द एक्सिस ऑफ x एक्स पर झुकाव है लाइक दैट। ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक्सिस ऑफ x है, y है, ये एंगल साई है, तो m क्या होगा tan साई के इक्वल होगा। tan साई को लिख सकते हैं साइन साई अपॉन कॉस साई, इट इज ऑल dy बाई डी एक्स। यहाँ से हमने यहाँ निकाला कि dx अपॉन डी एक्स मस्ट बी कॉस साई, सो ds अपॉन डी एक्स इज सेक साई। तो ये आपने एलिमेंट्री कैलकुलस में आपने पहले पढ़ा है कोऑर्डिनेट से कोरिलेट करते हुए। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना आपको ध्यान रहेगा ये। सो ds अपॉन डी एक्स इज रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। So this implies ds is 1 plus dy upon dx whole square dx, and on integration we have, on integrating both sides, दोनों पक्षों को इंटीग्रेट करने पर हमें प्राप्त होगा इंटीग्रेशन ऑफ ds is simply as an integration of 1 plus dy by dx whole square dx with proper limits। यदि हमें मान लीजिए वक्र दिया हुआ है कि दिस इज एक्सिस ऑफ y, एक्सिस ऑफ x, ओ सॉरी एक्सिस बहुत अच्छी नहीं बनी, वर्टिकल होना चाहिए था। ओके, तो फिर से हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज एक्सिस ऑफ x, दिस इज एक्सिस ऑफ y। मान लीजिए कोई कर्व है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ए पॉइंट है मान लीजिए ए सी एंड आपको बी पॉइंट है बी डी एंड आर्क ए बी इक्वल एस। तो लिमिट्स क्या है, x वेरी फ्रॉम ए टू बी। देखेंगे x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ हमने ऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे तो ये आपको जो लेंथ मिली ये a है, और यहाँ से ऑर्डिनेट हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको लेंथ मिली b। इसको कर्व को थोड़ा सा हम स्मूथ बनाते हैं। देखिए ये कर्व को हटा के थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखना चाहिए कर्व आपको, कि a से b की ओर कर्व बढ़ता है। ओके, तो यहाँ x वेरी कर रहा है a से b, तो x की लिमिट होगी a टू b। यदि इसी को हम ये तो हुआ फार्मूला इसके लिए लेंथ निकालने के लिए, लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए। दूसरी बात यहाँ से आप देखेंगे कि इफ़ कर्व इज इक्वेशन ऑफ कर्व इज x इक्वल एफ वाई, दैट इज x इज ए फंक्शन ऑफ y, देन अब यहाँ रोल चेंज हो जाएगा a और x और y का। तो यहाँ dx नहीं लगाया हमने, इंटीग्रेट किया था। सो 1 प्लस dy बाई dx, इंस्टेड ऑफ राइटिंग dy बाई dx वी विल राइट हियर dx अपॉन dy होल स्क्वायर, एंड मतलब x को हमने y से चेंज कर दिया और y को x से चेंज कर दिया, तो साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए। चूँकि y कोऑर्डिनेट है दैट इज ऑर्डिनेट है c और d, दैट इज
यहाँ जैसे हमने इसको m कहें इंटरसेक्शन विद द एक्सिस ऑफ x को, और सेकंड पॉइंट को हम n कहें, सो am इक्वल c एंड bn इक्वल d। तो y के लिए लिमिट्स होंगी c टू d। तो इससे कोई चेंज नहीं होता, वेरिएबल का केवल यहाँ नाम बदला हुआ है। इसी प्रकार से हम पोलर में भी निकालते हैं। जब पोलर में हम एरिया लेंथ ऑफ कर्व निकालेंगे तो वहाँ हम इसके लिए फार्मूला देखेंगे। तो कार्टेशियन के लिए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व कर्व वक्र y बराबर log ऑफ sec x के लिए चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल π/3। ओके, जो वक्र दिया हुआ है y इक्वल log x, इसके लिए चाप की लंबाई निकालना है। रेंज क्या है? x इक्वल 0 टू x इक्वल π/3। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपका गिवन कर्व है y इक्वल log x, log of sec x। So this implies differential of y is 1 upon sec x into differential of sec x is sec x into tan x। So here remains only tan x। Therefore 1 plus dy by dx whole square is 1 plus tan square x, and which is, इसको राइटिंग को थोड़ा ठीक करते हैं, 1 plus tan square x and which is sec square x। So now given कर्व इज y इक्वल log ऑफ sec x, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, और वैल्यू ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर ये भी हमने यहाँ ज्ञात की। सो आपका जो चाप की लंबाई होगी s इक्वल, अभी फॉर्मूला हमने देखा था, इंटीग्रेशन लिमिट a टू b, दिस इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। सो x के लिए लिमिट्स हैं 0 टू π/3। सो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/3, 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, and root of sec square is sec, and integration of sec is log of sec x plus tan x with common base, and limit 0 to π/3। So first put x equal π/3, so we have log of sec π/3, and sec π/3 is 2 plus tan π/3, and tan π/3 is √3। When we put x equals 0, so this is minus log of sec 0 which is 1 plus tan 0 which is 0, and log 1 is 0, so answer is log of 2 plus √3। ओके, ये एक प्रॉब्लम था। एक प्रॉब्लम और इसमें लेना चाहेंगे, फाइंड द आर्क लेंथ ये एरिया भी, और जैसे आपने पिछले लेक्चर में एरिया निकाला था, और इसमें हम रेक्टिफिकेशन में जो है चाप की लंबाई निकाल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व y equal log of e raised to x minus 1 by e raised to x plus 1 from x equal
1 2 x इक्वल 2। देखिए फॉर्मूला एक ही है आपके पास और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशियल ऑफ y is differential of log e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1. So here maybe we write log m minus log n. Log m upon is log m minus log n. So differential of e raised to x minus 1 is 1 by e raised to x minus 1 into differential of e raised to x minus 1 is e raised to x minus. Similarly here e raised to x upon e raised to x plus 1. So the result is 2 e raised to x upon e raised to 2x minus 1, because LCM is e raised to x minus 1 into e raised to x plus 1, that is a minus b into a plus b, that is a square minus v square. Okay, so now इसको फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ax कॉमन है, ax माइनस 1 और माइनस एक्स कैंसिल होगा और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, सो डिनोमिनेटर इज ट्वाइस e raised to x. Now come to 1 plus dy by dx whole square equal 1 plus 4 times e raised to 2x by e raised to 2x minus 1 whole square. So this is e raised to 4x minus 2 times e raised to 2x plus 1 plus 4 times e raised to 2x divided by e raised to 2x minus 1 whole square. एलसीएम हमने लिया और इसको प्रॉपर कैलकुलेशन से हम देखते हैं कि इट इज़ e raised to 2x whole square plus 1 plus 2 times e raised to 2x into 1 divided by e raised to 2x minus 1 whole square. So the numerator is a square plus b square plus 2ab, that is a plus b whole square. So this is 2x minus 1 whole square. So therefore root of 1 plus dy by dx whole square equal e raised to 2x plus 1 by e raised to 2x minus 1. If we multiply both numerator and denominator by e raised to minus x, okay, so then it becomes e raised to x plus e raised to minus x by e raised to plus x minus e raised to minus x. Hence s is given by integration a to b root of 1 plus dy by dx whole square into dx, and it is limits for x is 1 to 2. So it is 1 to 2 e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x. ये आप आसानी से देख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज द डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, that is it is in the form integration of f dash x by fx. So its integration is log of fx. So result is log of e raised to x minus e raised to minus x limit 1 to 2. आसानी से देख सकते हैं जो आपका अंश है वह हर का अवकलन है, मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स इन पर्टिकुलर, जैसे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन आपने देखा log x से. अब यहाँ वैल्यूज हम यहाँ रख देते हैं कि फर्स्ट x इक्वल प्लस 2, सो दिस इज ई स्क्वायर माइनस e raised to माइनस 2 माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 1, सो दिस
log of e raised to 1 minus e raised to minus 1, or log m minus log n is log m by n. So this is e, सॉरी सफाई से लिखते हैं थोड़ा इसको, दिस इज e माइनस इनवर्स। ओके, तो यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज लॉग ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज ई स्क्वायर माइनस 1 बाई ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई माइनस 1 बाई ई। सो दिस इज लॉग ऑफ a minus b into a plus b, that is e minus 1 by e, and denominator is e minus 1 by e. So the result is log e plus 1 by e. This is your answer. Okay, इसको फिर से एक बात चेक कर सकते हैं आप कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ठीक है, नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन के लिए एरिया ऑफ कर्व निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स पर्याप्त हैं। इनको हम पोलर सिस्टम में भी निकालेंगे। पोलर सिस्टम के लिए अलग फार्मूला होगा और वो फार्मूला हम आपको यहाँ बताते हैं कि इफ़ इक्वेशन इन द फार्मूला फॉर रेक्टिफिकेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय निर्देशांकों में चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला है आपका s इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट अल्फ़ा टू बीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, जहाँ की आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज आर इक्वल एफ थीटा। ओके, तो ये भी एलिमेंट्री कैलकुलस से आपने देखा है कि बाय एलिमेंट्री कैलकुलस जब टेंजेंट नामल चैप्टर हम देखते हैं तो वहाँ हमने देखा है कि जैसे कि हमने कार्टेशियन सिस्टम में आज निकाला, और पोलर सिस्टम में डी एस बाई डी थीटा इज आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आई बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फार्मूला मिलेगा पोलर सिस्टम में रेक्टिफिकेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले पोलर सिस्टम में क्या होता है कि हमें डायग्राम का स्केच करना ज़रूरी होता है। तो हम एक ऐसे क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें कि हम दोनों ही निकालेंगे। पिछला लेक्चर जो हमारा 23 था उसके लिए हमने वॉल्यूम एरिया निकाला था, यहाँ हम चाप की लंबाई निकाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम दोनों को लेके चलेंगे कि फाइंड द इंटायर फर्स्ट लेंथ एंड सेकंड एरिया of the chordioid are equal a1 plus cos theta। तो इसमें आपके दोनों टॉपिक कवर होंगे, रेक्टिफिकेशन एंड क्वाड्रेचर, आपका चाप की लंबाई और किसी वक्र और एक्स अक्ष पर लिए गए ऑर्डिनेट्स ए बी और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल।
तो सबसे पहले हमें इसको स्केच करना चाहेंगे कि ट्रेसिंग होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कर्व इज r equal a1 plus cos theta, that is equation number is 1। तो सबसे पहले चूँकि कर्व ट्रेसिंग हम पहले देख चुके हैं, तो कर्व ट्रेसिंग उसको हम रिकॉल करते हैं आपके लिए कि इस वक्र को मतलब कोऑर्डिनेट को ट्रेस करने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। पहले तो सिमेट्री मालूम होना चाहिए कि सिमेट्री है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि थीटा को इक्वेशन नंबर 1 में थीटा को हम चेंज करते हैं माइनस थीटा से, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। सो देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। अतः वक्र जो है प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है। द कर्व इज सिमेट्रिकल about the initial line। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज करते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है। नंबर 2 कि चूँकि cos थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cos थीटा इज लेस इक्वल 1। अतः cos थीटा का निरपेक्ष मान 1 से छोटा है या बराबर है। देयरफॉर मॉड ऑफ r इक्वल मॉड ऑफ a 1 प्लस cos थीटा। चूँकि a पॉजिटिव है तो इट इज़ a मॉड ऑफ 1 प्लस cos थीटा, एंड मॉड ऑफ 1 प्लस cos थीटा मॉड ऑफ a प्लस b इज लेस इक्वल मॉड a प्लस mod b। So this is a into 1 plus 1, that is 2a। Thus mod of r is less or equal 2a। Thus the curve lies entirely within the circle r equal 2a। अतः जो वक्र है आपका एक सर्किल r इक्वल 2a। इस देखिए सर्किल आप क्यों इक्वेशन ऑफ सर्किल है, r क्या है, आर स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और हेयर आपका आर इज लेस इक्वल 2a में दिस इज आर स्क्वेयर इज लेस इक्वल 4a स्क्वेयर, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस इक्वल 4a स्क्वेयर। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि कर्व लाइज इंटायरली विद इन द सर्किल आर इक्वल 2a। अतः जो आपका वक्र है वह है सर्किल मॉड r इज लेस इक्वल 2a इसके अंदर होगा। नंबर 3 पुटिंग r इक्वल 0 we get 1 plus cos theta equals 0, so this implies cos theta is -1 and so theta is pi। Hence the curve passes through the pole and the tangent at the pole is, therefore curve passes through the pole and the tangent at the pole is theta equal pi। देखिए आपका यहाँ रिवीजन भी हो रहा है कर्व ट्रेसिंग का। नंबर 4 कुछ हम स्पेशल पॉइंट्स निकालते हैं। स्पेशल पॉइंट्स मतलब थीटा और आर की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं जिससे हमें ट्रेसिंग में आसानी हो। सो मान लीजिए हम कुछ थीटा की वैल्यूज देते हैं और कुछ हम इसके साथ आर की वैल्यूज देते हैं जिससे कुछ पॉइंट्स मिलें आपको ट्रेसिंग में आसानी हो। ओके, तो
this theta r when theta equals 0. So 1 plus cos 0 is 2. So value of r is 2a. तो मतलब इक्वेशन आपका जो है आपका r इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ वैल्यूज हम रखते जाते हैं. व्हेन वी पुट थीटा इक्वल पाई बाई 3, so cos pi by 3 is 1 by 2. So r becomes 3a by 2. When theta is pi by 2, so cos pi by 2 is 0. So r is a. When theta is 2 pi by 3, so cos theta is minus 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 is 1 by 2. So value of r is a by 2. और जब थीटा आपका पाई होगा सो कॉस थीटा इज -1, सो आर बिकम्स 0. दैट्स द शेप ऑफ द कर्व. मतलब इस प्रकार हम इसके वक्र का शेप निकाल सकते हैं कि अपर हाफ होगा, थीटा वैरी करेगा 0 टू पाई के बीच में. तो यहाँ हम देखिए इनिशियल लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस इज आवर O is our pole and O axis initial line. roughly हम यहाँ जैसे ये मान लीजिए A है, ये दिस इज 2a, तो ये पॉइंट हुआ आपका 2a 0. ये लिमिटेशन होगी कर्व की कि r इक्वल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2a. यहाँ टेंजेंट आपका है थीटा इक्वल पाई है. ओके, सो ये आपको टेंजेंट मिलेगी पोल पर, वक्र पर. तो जब थीटा इक्वल पाई है, पाई बाई 2 है, तो वैल्यू ए है, तो इसकी हाइट क्या होगी. जैसे आपने यहाँ ए लिया, रफली इस हाइट पर हम चलिए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जिससे आपको आसानी होगी पोल से. ओके, तो ये वर्टिकल लाइन है मान लीजिए हमारी, तो ए हाइट मान लीजिए हमारी यहाँ है. ओके, पॉइंट मतलब जो आपने ए लिया इनिशियल लाइन पर, ये हमारा पॉइंट यहाँ मान लीजिए 0 है, तो कर्व आपकी इस हाइट तक जाएगा. ओके, और व्हेन थीटा इज 2 पाई बाई 3, तब ये हाफ होगा, मतलब हाइट यहाँ तक आएगा ना. ओके, तो कर्व यहाँ से टर्न होगा. ये मान लीजिए a बाई 2 है, तो कर्व यहाँ से ये सब बैंड हो गई है ना, और ये कर्व आपका जो कार्डियोइड है ये OX लाइन को टच करेगा. सिमिलर पोजीशन में चूँकि कर्व सिमेट्रिकल है, तो यही सेम डायग्राम आपको मिलेगा. थोड़ा नीचे वाला ठीक नहीं बना, इसको हम फिर सुधारते हैं थोड़ा. ओके, तो जितना अपर हाफ है चूँकि सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, तो उतना ही ये लोअर हाफ में होगा. सो ये पॉइंट्स आप अलग अलग पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज आवर a बाई 2 एंड 2. सॉरी, इसको हम अलग कर देते हैं, थोड़ा साफ लिख देते हैं. This is a by 2 and 2 pi by 3 and here 3a by 2 pi by 6. यहाँ हम जैसे 60 डिग्री एंगल लेते हैं. ओके, तो ये पॉइंट होगा आपका 3a by 2 एंड pi by 3. तो डायग्राम आपको क्लियर हुआ. तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट देखते हैं कि हम इसके लिए पहले टोटल एरिया निकालते हैं. ओके, सो पार्ट ए, एरिया ऑफ गिवन कार्डियोइड है ना, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ गिवन कार्डियोइड. ऐसे क्वेश्चंस में हमें ट्रेसिंग भी आनी चाहिए, प्रॉब्लम्स को ट्रेस करना आना चाहिए. तो कार्डियोइड के एरिया के लिए फॉर्मूला है, चूँकि सिमेट्रिकल है अबाउट द इनिशियल लाइन, तो हम अपर हाफ का एरिया निकालते हैं और उसको 2 टाइम्स कर देते हैं. सो दिस इज 2 टाइम्स लिमिट्स हैं
0 to पाई 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ये 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा ये आपके एरिया के लिए फार्मूला है। तो जो आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, सो दिस इज 2 टाइम्स 1/2 0 टू पाई 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लें आर स्क्वायर। आर इज ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, सो दिस इज ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। सो दिस इज ए स्क्वायर 0 टू पाई 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. So it becomes 4 cos square theta by 2 and then whole square. So it becomes 4 times cos raised to 4 theta by 2 d theta. So अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन हम लें कि थीटा बाई 2 लेट थीटा बाई 2 इक्वल 5, सो दिस इम्प्लाइज डी थीटा इक्वल 2 डी फाई। व्हेन थीटा इक्वल 0 वी हैव फाई इक्वल 0 एंड व्हेन थीटा इक्वल पाई वी हैव फाई इक्वल पाई बाई 2। सो दिस लिमिट्स बिकम्स 0 to पाई बाई 2 cos is to 4 phi into 2 d phi. This is 4a. Sorry, in fact it becomes 8a 0 to pi by 2 cos of 4 phi d phi। यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos is to 4 phi इंटू साइन रेज टू 0 फाई, क्योंकि हम यहाँ फॉर गामा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा है कि 0 टू पाई बाई 2। मैं इसको आपको याद दिला देता हूँ, कॉस रेज टू एम थीटा इंटू साइन रेज टू एन थीटा डी थीटा इक्वल गामा एम प्लस 1/2 इंटू गामा एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m plus n plus 2 by 2. So here in place of m we have 4 and sorry, in place of m is we have 4 and n is 0. So it is gamma 4 plus 1 that is 5/2, gamma 0 plus 1/2 that is 1/2 upon 2 gamma 4 plus 0 plus 2 that is 6, 6/2 is 3. So it is 8a 3/2, gamma 5/2 की वैल्यू पहले भी हमने निकाली है। आपको जब हम रिडक्शन फार्मूले के लेक्चर से हम देख रहे थे तो इनकी वैल्यूज हमने निकाली है। gamma 1/2 इज अगेन रूट पाई बाई 2, gamma 3 is 2 into 1। So this is 2 to the 4, 4 to the 16, so it becomes 3/2 pi a। यहाँ a इसका था, सडनली ये 4a हो गया ना, तो ये मिस्टेक हुई है, तो इसको हम a इसका कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 3/2 पाई a स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके लिए हमारा था कि हम इसकी लेंथ ऑफ कर्व भी निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ कर्व के लिए आपके लिए अलग फार्मूला होगा। तो बी जब हमने पहले देखा था फार्मूला कि रेक्टिफिकेशन के लिए लेंथ ऑफ आर्क इक्वल अल्फा टू बीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो यहाँ आपके पास वी हैव
गिवन इक्वेशन इज r इक्वल a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे और डी स्क्वायर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालेंगे जिससे। सो देयरफॉर डिफरेंशियल ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस ए sin theta, and now r square plus dr by d theta whole square is a square 1 plus cos theta whole square plus a square sin square theta. So it is simplify करते हैं. So it is a square plus a square cos square theta plus 2a square cos theta plus a square sin square theta. So a square cos square theta plus a square sin square theta becomes a square. So we have 2a square 1 plus cos theta. So this is 2a square into 2 cos square theta by 2. So therefore root of r square plus dr by d theta whole square is 2a cos theta by 2. Hence required length of arc is equals to इंटीग्रेशन लिमिट 0 to पाई 2 टाइम्स. चूँकि अपर हाफ की लेंथ और चूँकि सिमेट्रिकल है कर्व, जैसे हमने यहाँ भी देखा था डायग्राम में कि कर्व सिमेट्रिकल है, अब ओ एक्स लाइन जितनी लेंथ होगी उतनी ही नीचे होगी. क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे ट्रेसिंग में नंबर 1 क्या था कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन. क्योंकि हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज करते हैं तो कर्व में कोई चेंज नहीं आता है. सो वापस हम आते हैं. सो दिस इज ट्वाइस 0 to पाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा. तो ये हमने पहले ही निकाला है 0 to पाई. दिस इज 2a cos theta by 2 d theta. So integration, this is 2 into 2a, this is 4a. Integration of cos theta is sin theta by 2 divided by 1 by 2, limit 0 to pi. So it is 8a, अपर लिमिट रखते हैं पाई. सो दिस इज साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0. So this is 8a 1 minus 0. So length is 8a. So upper half की लेंथ इसका आधा होगी, that is 4a, और lower half की लेंथ 4a. So this is the complete solution of our problem. कुछ प्रॉब्लम्स और हैं. पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं. पैरामेट्रिक फॉर्म में भी क्वेश्चंस को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करके कर सकते हैं. जैसे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि प्रूव दैट द होल एरिया of the curve x equal a cos cube t, y equal a sin cube t is 6a. अब देखिए हम पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे कि x फंक्शन ऑफ t है और y फंक्शन ऑफ t है, तो हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं, केवल x और y में बना सकते हैं इक्वेशन. जैसे आप यहाँ देखेंगे दिस x raised to 3/2 सॉल्यूशन हियर. इसको हियर x raised to
3/2 is a raised to 3/2 and cos cube raised to 3/2, so it becomes cos square only, and y raised to 3/2 is a raised to 3/2 and cos cube into 3/2, so this is sin square, sin cube into 3/2, so it becomes sin square t, and therefore x raised to 3/2 plus y raised to 3/2, ये पावर हमने यहाँ गलत लिए, यहाँ पावर लेना चाहिए हमें, इंस्टेड ऑफ 3/2 हमें लेना चाहिए 2/3, तो इसको हम साफ कर देते हैं, फिर से इसको लिखते हैं। ओके, चूँकि कॉस की पावर 3 है तो ऐसे कर लेते हैं, कॉस क्यूब टी इक्वल x upon a. Okay, so this implies cos square t is x upon a raised to 2/3. दोनों साइड हमने पावर 2/3 दी। Similarly, sin square t is y upon a whole raised to 2/3. 1 plus 2 implies x raised to 2/3 upon a raised to 2/3 plus y raised to 2/3 upon a raised to 2/3 equal 1, because cos square plus sin square is 1. So therefore our equation becomes x raised to 2/3 plus y raised to 2/3 equal a raised to 2/3. तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशंस हैं इनको हम कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और इनसे भी हम लेंथ ऑफ कर्व फिर आपका कार्टेशियन फॉर्म में जो फार्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं। सो डिफरेंशिएट, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 and this is equation number 3. So differentiate third with respect to x. We have 2/3, x is to 2/3 minus 1, so this is minus 1/3 plus 2/3 y is to 2/3 minus 1, that is minus 1/3 dy by dx equal differential of a is constant. So this implies dy by dx is y is to 1/3 upon x is to 1/3. Now 1 plus dy by dx whole square equal 1 plus y is to 2/3 upon x is to 2/3. So this is x is to 2/3 plus y is to 2/3 upon x is to 2/3. Our y3 by equation 3 numerator is a is to 2/3 by x is to 2/3, or we may write a upon x raised to 2/3, and hence root of 1 plus dy by dx whole square is a upon x raised to 1/3, or we may write a raised to 1/3 into x raised to minus 1/3. Thus required area becomes इंटीग्रेशन लिमिट a to b, फार्मूला जो आपका है फार्मूला में हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं, दिस इज dx, और जो आपकी वैल्यूज हैं दिस इज 0 to a, मैक्सिमम वैल्यू चूँकि रूट है a से इसके हम लिमिट्स भी आपको अभी यहाँ दिखाएंगे कि 0 to a क्यों होगी लिमिट। सो रिक्वायर्ड इज 0 to a is to 1/3, x is to minus 1/3 dx. So this a is to 1/3, this is a is to minus 1/3 plus 1 upon
-1/3 प्लस 1 लिमिट x equal 0 to x equal a. So this is denominator is 2/3, so it becomes 3/2, a is to 1/3 and x is to 2/3. So upper limit रखेंगे, so it becomes a is to 2/3, so it becomes 3/2 a. अब ये रिक्वायर्ड एरिया देखिए, ये चूँकि साइक्लॉइड है, इसको रफली हम यदि टेस्ट करेंगे तो ये हमने आपको पहले बताना चाहिए था। चलिए, चूँकि एरिया हम निकाले तो यहाँ आपको बता देते हैं कि ये इनफैक्ट इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड है। तो रिक्वायर्ड एरिया होगा 4 टाइम्स। 4 क्यों होगा अभी हम बताते हैं आपके लिए, कि इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, सो इट बिकम्स 6a। तो यहाँ हम वैल्यूज देखेंगे कि x और y को सॉल्व करेंगे। तो व्हेन x इक्वल 0, y इक्वल a, यहाँ हम देखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ क्रॉस करता है। ठीक है, सो चूँकि इक्वेशन है x इज टू 2/3 प्लस y इज टू 2/3 इक्वल a इज टू 2/3। तो x इक्वल 0 implies y is to 2/3 equal a is to 2/3 implies y square equal a square, therefore y is plus minus a. So x जो है तो y plus minus a है। सिमिलरली चूँकि x y में सिमेट्रिक फंक्शन है ये, सो व्हेन y 0 है तो x होगा प्लस माइनस a। तो यहाँ मान लीजिए आपका a 0 है, सॉरी बाई एक्सिस पर है, तो ये एक्सिस एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस, तो ये आपका होगा 0 बाई एक्सिस पर 0 a here minus a 0 and negative direction of y 0 minus a। तो इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड है ये। आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, सॉरी ये लाइन नहीं होगी, कर्व होगा। तो ये एंड इसको रफली आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सभी लेंथ आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए हमने इसको कहा 4 टाइम्स। ये हमने बाद में लिखा था ना, दिस इज 4 टाइम्स। सो रिक्वायर्ड लेंथ इज 4 टाइम्स ऑफ 3/2a, सो इट बिकम्स 6a। तो ये इस प्रॉब्लम के द्वारा हम ये बताना चाहते थे कि आप पैरामीट्रिक फॉर्म में जितने भी इक्वेशंस हैं उन सभी को हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के बाद भी लेंथ निकाल सकते हैं।